जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइड कॉमर्स से। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नई ऑप्शन, एक नई चीज़, टिकटॉक शॉप। हमने टिकटॉक का नाम बिल्कुल सुना हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं उसको एज ए फन, एज ए वीडियो शेयरिंग, एज ए फन यूज़ करते हैं। लेकिन अब टिकटॉक ने, पहले तो एडवर्टीजमेंट उन्होंने किया था कि आप अपनी किसी भी चीज़ को, वीडियो को प्रमोट करना चाह रहे हैं या अपनी किसी भी एड उधर लगा के आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, एज ए सेकेंडरी, एज ए सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। लेकिन अब टिकटॉक ने अपने ही प्लेटफॉर्म पे एक शॉप की ऑप्शन दी है कि जहाँ पे आप एक प्रॉपर शॉप, जिस तरह बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, फेसबुक है, इवन इसी तरीके से आप प्रॉपर एक अपनी शॉप बना सकते हैं। शॉप मीन्स के प्रॉपर कैटलॉग बना सकते हैं। उसमें उसी तरीके से सेलर सेंटर डेवलप होगा। सेलर सेंटर में आप उसकी लिस्टिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की, वो एक प्रोडक्ट हो, दो हो, तीन हो, वेरिएंट्स की हो, प्रॉपर शॉप के तरीके से वो बनेगी। उसकी प्राइसिंग होगी, उसका टाइटल होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी अच्छी फोटोग्राफी होगी, और इसमें कुछ एडवांटेजेस भी मिलेंगे। तो हम अब इसलिए हम इस सीरियस तरीके से, एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हम टिकटॉक शॉप को देखेंगे। अब ये जो टिकटॉक की मैं वीडियो बना रहा हूँ या ये जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये टिकटॉक को, रूटीन का जो टिकटॉक यूज होता है, ये उससे हट के होगा। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और इसमें आप सारी चीज़ें, एज ए जिस तरह आप सेलर, आप देखते हैं चीज़ें, आप उसमें उस तरीके से इस चीज़ को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और इंटरेस्ट कायम रखने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके की पॉइंट्स। मीन्स कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको, इसके हिडन बेनिफिट्स इसको हम कह सकते हैं। उसमें सबसे पहले एडवांटेज मिलेगा लिक्विडेट इन्वेंट्री का। लिक्विडेट इन्वेंट्री का, ये जो अमेजोन के यूजर्स हैं, अमेजोन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इन्वेंट्री को लिक्विडेट करवाना, जो कि स्टक हो गई होती है किसी भी एक वजह से, उसमें सेल आपकी स्लो हो रही है, प्रोडक्ट आउट ऑफ अपना हो गई, फैशन हो गई है, आउट ऑफ सीजन हो गई है, या कोई ऑब्जेक्शन एलिगेशन वगैरह उस पर आ जाता है, किसी भी किस्म की वजह से इन्वेंट्री आपकी स्टक हो जाती है। अब वो इन्वेंट्री जब आपकी स्टक हो गई है, तो उसके बाद वो आपकी बन जाती है टेंशन, क्योंकि अमेजोन आपको कहता है कि इसकी सेल नहीं हो रही, तो आप इसको रिमूव करें। अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती कि इतनी ह्यूज इन्वेंट्री को, जिसमें ऑलरेडी आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, वो आपने उधर तक पहुंचाई थी, कोई भी वजह होगी वो सेल नहीं हो रही, अब आपने उसको उधर से रिमूव करना है। मीन्स के दोबारा से एक दफा आपको सारी हैजल करनी पड़ेगी, एक्सपेंस होगा। फिर क्या है कि आप बैठे हैं सपोज पाकिस्तान में, अब यूके में से आपने इन्वेंट्री को लिक्विडेट करना है, तो यूके में अब आपके पास फैमिली फ्रेंड की भी ऐसे सपोर्ट नहीं है, आपके पास उधर कोई जगह नहीं है, कोई वेयर हाउस नहीं है। अब क्या किया जाए? अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है, जो कि नॉर्मली अमेजोन के यूजर्स बहुत अच्छी तरह से समझेंगे इस चीज़ को। हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे लोकल किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी होलसेलर को कांटेक्ट करते हैं, उसको बताते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी बेच रहे हो, डिफरेंट चीज, डिफरेंट ब्रांड्स की, मेरे पास भी ये इस किस्म की प्रोडक्ट है, तो आप इसको देख लो। आप उसको सैंपल भिजवाते हो, वो उसको देखता है। अब उसको बिल्कुल 100% पता है कि आप इस टाइम स्टक हुए हैं, आप इस टाइम फंसे हैं। अब वो आपको मैक्सिमम जो है, वो आपकी इस सिचुएशन को यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। वो आपको वो रेट ऑफर करता है कि जहाँ पे आपका, बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आपका बाल नोचने को दिल करता है। ठीक है, आपकी इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और उसके अगेंस्ट आपको आपकी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने के लिए, मींस कि वो इन्वेंट्री आपकी बाय करने के लिए, वो इतने कम पैसे आपको ऑफर कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये रूटीन, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब इनको क्या होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन आ गई है, बहुत अच्छी ऑप्शन है, कि हम अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करवा सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, या ईबे पे अकाउंट बनाए, वो भी एक नया मसला, वो भी अमेजोन की तरह अकाउंट बनेगा, सारा कुछ होगा। फिर ई वॉलमार्ट, वॉलमार्ट पे भी अकाउंट बनाना कौन सा आसान है? इसमें क्या है कि आपका 5 मिनट के अंदर अकाउंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये ना तो उसकी फीस चार्ज करते, क्योंकि न्यू ऑप्शन है, अभी उसको लॉन्च किया उन्होंने, और अभी वो चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा हैं, कस्टमर ज्यादा हैं। अब 6 माह बाद, साल बाद, जब ये इनकी प्रोडक्ट हिट हो जाएगी, उसके बाद ये भी इसकी शायद सेल सेंटर की फीस रख दें। ठीक है, डिपेंड्स, क्योंकि फेसबुक ने आज तक नहीं रखी ना। और दूसरा ये भी है कि फेसबुक की शॉप का फीचर्स इतना ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। टिकटॉक का क्या है कि टिकटॉक जो है वो, एक तो उसके यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, और उसने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑप्शन दिया, और एक प्रॉपर तरीके से आप उसका अपना सेलर सेंटर बनाते हैं। उसमें क्या होगा कि आपने लिक्विडेट जो इन्वेंट्री करनी है, आप उसको लिंक कर देंगे उधर टिकटॉक के ऊपर। अब टिकटॉक के ऊपर करेंगे, उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, आप खुद से उसको सेल कर दें, उसके बहुत ही चीप है एज कम्पेयर टू अमेजोन।
इवन वॉलमार्ट, ईबे, इसके एडवर्टीजमेंट बहुत चीप है, बहुत इजी है। आप उसको एडवर्टाइज करते हैं, लोग उधर से आपकी अगर इन्वेंट्री को बाय करना शुरू कर देते हैं, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अब उस सूरत में क्या होगा कि अब सबसे बड़ा जो आता है प्रॉब्लम, इन्वेंट्री आपकी ऑलरेडी अमेजोन के पास पड़ी हुई है। अमेजोन आपको एक ऑप्शन देता है जो कि पिछले 6 माह से तो वो बहुत ज्यादा इसको प्रमोट कर रहा है, एमसीएफ। ठीक है, वो एमसीएफ क्या है, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। उसमें अमेजोन खुद आपको वेलकम करता है कि आप आउट ऑफ अमेजोन प्रोडक्ट्स को बेचें और सर्विसेज हमसे लें। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट मींस के आपका ऑर्डर फेसबुक से आया, व्हाट्सएप से आया, शॉपिफाई से आया, वॉलमार्ट से आया, ईबे से और अब टिकटॉक से। अमेजोन को इससे कोई गर्ज नहीं। अमेजोन क्या करता है कि मल्टी चैनल फुलफिलमेंट आपने ऑन किया हुआ है, अमेजोन को आप बताते हैं कि ये ऑर्डर जो है वो इस एड्रेस पे आपने, आप सारे उसके क्रेडेंशियल्स आप दे देते हैं, अमेजोन अपने पास से उसको फुलफिल करता है। अपने उसी तरीके से जिस तरह से वो एफबीए में करता है, उसी तरह एमसीएफ में वो फुलफिल करके ऑर्डर डिलीवर कर देता है, उसकी पेमेंट कलेक्ट करके अपने अकाउंट में। और वो ही एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो ऑलरेडी अमेजोन आपके साथ कर रहा था डील, वो उसी तरीके से करता है। मीन्स के सेफ, सिक्योर और लीगल तरीका है ये प्रॉपर। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसी किसी को डॉज कर रहे हैं। आप अमेजोन की एक लीगल ऑप्शन को यूज करते हुए एक अच्छे तरीके से, अच्छे बेनिफिट के साथ अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट कर रहे हैं। अब इसमें लिक्विडेट करने में बेसिकली क्या होता है, आपकी मजबूरी बनती है कि आपको बल्क में उठाना पड़ता है। अगर आपकी इन्वेंट्री प्रॉपर बिक रही है, उसकी डेली पे इक्का दुक्का 4 5 8 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो भले अमेजोन के ऊपर ना, अमेजोन फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं करेगा कि आपकी इन्वेंट्री स्टक हो गई है, आप इसको उठा दें। अगर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो हो सकता है कि अमेजोन ये कहे कि अमेजोन पे आप नहीं बेच सकते, उसके अलावा आपने बेचना है तो वेलकम, आप बेचें, मैं एमसीएफ आपको दे की फैसिलिटी दे रहा हूँ। लेकिन वो अपने उस पे अमेजोन पे आपको नहीं बेचेगा। ये भी इसमें पॉसिबल है। इसका, इस पे इतना ज्यादा मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये वाकई ही बहुत बड़ी ऑप्शन है। एक लिक्विडेट इन्वेंट्री आपने करनी है कि जो सिर्फ लो सेल की वजह से स्टक हुई है, उसके लिए आपको एक नई मार्केट प्लेस मिल गई। एक वो इन्वेंट्री जो अमेजोन कहता है कि मैंने अपने पास नहीं बेची। ठीक है, अब ये समझिए इस चीज को। अमेजोन कहता है कि कोई ऑब्जेक्शन है, मैंने इसको अपने पास अमेजोन के ऊपर नहीं बेचना। लेकिन अमेजोन क्या कहता है कि मैं एमसीएफ आपको ऑफर करूंगा, आप कहीं पे और पे बेच लें। आप क्या करते हैं कि आप ईबे और वॉलमार्ट के अकाउंट क्रिएशन और उनकी अप्रूवल्स और इन चीज़ों में छोड़ दें, इन चीज़ों को इतना टाइम लगा। टिकटॉक पे अकाउंट बनाएं, 1 से 2 दिन के अंदर आपकी अप्रूवल आ जाती है अगर आपके क्रेडेंशियल्स ठीक है। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप उसमें अकाउंट बनाएंगे, अपना सेल्स सेंटर बनाएंगे और अपने आप उसको एडवर्टाइज करेंगे। फिर उसमें क्या है कि आप एफिलिएट के लिए ऑफर कर सकते हैं, वो अभी एफिलिएट के टैग में आपको मैं बताता हूँ। तो उसमें आप क्या होता है कि आपका जो इन्वेंट्री है वो प्रॉपर एक सेलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, तो अब अमेजोन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि जितने दिन वो इन्वेंट्री स्टॉक होकर पड़ी रहेगी, आपके स्टोरेज चार्जेस बढ़ते रहेंगे। अमेजोन को प्रॉब्लम होती जाएगी, क्योंकि अमेजोन हालांकि स्टोरेज चार्जेस ले रहा है, लेकिन फिर भी वो ये आपको कुछ दिन बाद कहता है कि क्योंकि इसकी सेल नहीं है, आप इसको यहाँ से अपना रिमूव कर लें, क्योंकि उसकी आपने स्पेस जो है ना वो आपने ऑक्यूपाई की हुई। ठीक हो गया। सेकंड इसमें क्या ऑप्शन है कि न्यू मार्केट प्लेस। अब न्यू मार्केट प्लेस किन के लिए, जो स्टार्ट विद टिकटॉक शॉप करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम होगी कि उनको इन्वेंट्री का प्रॉब्लम आएगा कि इन्वेंट्री कहाँ पे स्टोर करेंगे। अगर तो वो यूके यूएस बेस्ड है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, वो अपने भी किसी भी अपने फ्लैट में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, या इवन स्टूडेंट्स हैं तो वो थोड़ी सी इन्वेंट्री वो उसको अपना स्टोर कर लेंगे, जिस तरह हम ये इधर लोकल करते हैं, अगर दराज पे कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी भी इन्वेंट्री के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि होलसेल मार्केट भी हमारे पास है, बाकी सारा कुछ भी इधर अवेलेबल है। एक तो न्यू मार्केट प्लेस होगी उनके लिए। अब मैं ये इसमें तस्वर करता हूँ कि लिक्विडेट इन्वेंट्री कर जो आपने करनी है वो अमेजोन के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन टिकटॉक के लिए वो न्यू मार्केट प्लेस ही है, वो न्यू प्रोडक्ट ही है। ठीक है, और इसमें भी क्या करेंगे कि आप अमेजोन की एमसीएफ ऑप्शन को यूज करते हुए नई मार्केट प्लेस, मीन्स कि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपने प्राइवेट लेवल लॉन्च किया हुआ है, आपके ऑर्डर आ रहे हैं सपोज 10 पर डे। आप कहते हैं कि यार ये इसके ऑर्डर को मैं अमेजोन के ऊपर एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, इतना हैवी बजट लगा रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे ऑर्डर जो है ना वो 11 12 11 12 है। तो मैं क्या करूं ऐसा, तो आपके जहन में ये चीज आती है कि आप बिजनेस को एक्सपेंड करें, मींस के अदर मार्केट प्लेस में जाएं। अब अदर मार्केट प्लेस पे पहले हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थी, वो थी वॉलमार्ट, ईबे, लोकल मार्केट, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद व्हाट्सएप। मैं ये समझता हूँ कि जो पहली तीन है जो मैंने बताई आपको, वॉलमार्ट, ईबे और लोकल मार्केट, ये टफ है।
इनमें से आपको चीजें जनरेट करना, अपनी प्रोडक्ट को बेचना मुश्किल काम। फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसी थी कि जिनके ऊपर इजी तो है, लेकिन है कि उनके ऊपर इतनी ज्यादा आपकी और अपना इतने ज्यादा आपको कस्टमर नहीं मिलते। उसके बाद एक नई ऑप्शन आई है, वो ये है कि टिकटॉक शॉप के ऊपर आप उसको, अपने मार्केट को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, अपनी शॉप टिकटॉक के ऊपर बनाएं और उसको प्रमोट करें। उधर प्रमोशन के भी मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। टिकटॉक को एज ए फन ना समझे। टिकटॉक के ऊपर सबसे पहला ऑप्शन क्या है प्रमोशन के लिए, आप उसका एड चलाएं। दूसरा क्या है कि बहुत वो आगे आगे जाके मैं डिटेल में वो बताऊंगा। आप टिकटॉक के ऊपर जो अपनी प्रोडक्ट को लगाएंगे, वहां पे आप अपनी अनलिमिटेड क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। जबकि अमेजोन के यूजर्स को ये पता है कि वो क्रिएटिविटी शो करेंगे कब, जब वो ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद वो कंटेंट को अपना ब्रांड स्टोरी डाल सकते हैं। उसके बाद वो कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ए+ कंटेंट में जा सकते हैं। उसके बाद वो वीडियो ऐड में जा सकते हैं। टिकटॉक पे तो पहले दिन ही आपने वही जो फन वीडियो बना के आप टिकटॉक पे करते हैं, जिस जो कि टिकटॉक जिसके लिए पॉपुलर है, कि टिकटॉक है ही इसलिए, तो ये नहीं है। उसमें एक नया एंगल अब निकल आएगा कि फन विद अ बिजनेस, बिजनेस विद फन। इसको जैसे भी आप ये फिक्रा बना लें, बिजनेस विद फन मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर फिक्र है। तो उसमें क्या होगा कि आप क्रिएटिविटी दिखा रहे होंगे, बहुत ज्यादा फंकी, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट किस किस्म की है, आप टारगेट किसको कर रहे हैं। बच्चों को, यूथ को टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ी सी जरा अच्छी फंकी वीडियो होगी। और अगर आप जरा मिडिल एज को कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिसेंट होगी। अगर आप ज्यादा बड़ी एज को वो प्रोडक्ट्स आप कर रहे हैं तो आपकी ज्यादा डिसेंसी आपको शो करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सी है, टारगेट क्लास कौन सी है, टारगेट मार्केट कौन सी है। उसके मुताबिक आप प्रॉपर क्रिएटिविटी, आप वीडियो बना के करें, सबसे बेहतर है। उसके बाद ये है कि आप इमेजेस के ऊपर वीडियो को बना दें, कोई मोन्टाज, कोई कोलाज बना दें, वो भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल इमेजेस है, क्रिएटिव इमेज बना के आप उसको अपलोड कर दें। मल्टीपल वेज है, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग, ये बहुत बड़ा टूल है इसका, टिकटॉक शॉप का। इसकी आइदर वे एफिलिएट है। आइदर वे कैसे है? एक ही है कि आपने एज ए सेलर प्रोडक्ट लगाई है। अब पहली एफिलिएट को अगर आप थोड़ा सा जहन में लाएं, उसमें क्या होता था कि आपने एफिलिएट करना है तो अब आपको इन्फ्लुएंसर के पीछे फिरना है, उसको पहले फाइंड आउट करना है, फिर उससे अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर उससे आपने रिक्वेस्ट करनी है, फिर उसको आपने ऑफर करनी है जो कि पैसों में भी होगी, और उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट भी आप उसको देंगे। अब वो सैंपल नहीं होगी, वो प्रोडक्ट उससे हो सकता है ज्यादा, मतलब डिपेंड कि क्या आपकी डील बनती है। मैं इसमें किसी चीज को वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहा। ठीक है। अब ये एक तरीका था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सिर्फ आपको मैं इसलिए साथ साथ वो चीजें बता रहा हूँ कि पुराने पे ओल्ड पैरामीटर्स क्या थे, और अब टिकटॉक शॉप की वजह से न्यू पैरामीटर्स क्या है। इसमें आप जैसे ही प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, आप उसके साथ एफिलिएट की ऑफर, आप अपना ऑफर का फॉर्म फिल कर देते हैं। उसमें आप ये बताते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट है, ये सपोज मैं इतने डॉलर की बेच रहा हूँ, और इसमें मैं इतने परसेंट या इतनी अमाउंट का एफिलिएट का जो मैंने कोटा रखा होगा ना, वो मैं ये करता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने, मेरी प्रोडक्ट है $20, मैंने $20 की प्रोडक्ट उधर डिस्प्ले कर दी। मैंने एफिलिएट का उसमें कोटा रख दिया कि मैं इसमें से 10%, मीन्स के $2 जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग जो करेगा, जो मेरी प्रोडक्ट को बिकवाएगा, जिसके थ्रू प्रोडक्ट बिकेगी, मैं उसको वो प्रोडक्ट दूंगा। अब इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है कि इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो खुद से आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, आपके ऑफर को देखेंगे, जिसको सूट कर रही होगी वो आपसे राब्ता करेगा। वो राब्ता करेगा, मैक्सिमम ये कह सकता है कि आप मुझे सैंपल दे दें ताकि मैं इसको एक दफा को देख लूँ प्रोडक्ट को कि क्या है, क्योंकि उसके बिहाफ पे बिकेगी वो प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे यूनिट बिकते जाएंगे उसके पैसे काउंट होते जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा, बहुत डिसेंट, बहुत ऑथेंटिक एफिलिएट का तरीका है। ठीक है, रिस्पेक्ट है इसमें। इसमें आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के पीछे फिर रहे हैं, आपका टाइम लग रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप ब्लैकमेल हो रहे हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देने में, क्योंकि इधर तो सिर्फ एक सैंपल देना है, सैंपल दे देंगे, अगर किसी को सूट करता है वो कर लेगा। दूसरा है कि ओपन मार्केट है। पहले क्या था कि आपने ढूंढते ढूंढते आप किसी एक या दो के पास पहुंचे। अब तो आपने उस मार्केट के जितने भी इन्फ्लुएंसर है, आपने उनको ओपन ऑफर कर दिए कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, ये इतने में एफिलिएट के पैसे दूंगा। अब आप देख लें आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, आपको सूट करता है या नहीं करता। जिसको सूट करता होगा वो आपसे रब्ता कर लेगा। दूसरा जो आइदर वे, ये एक वे हो गया। सेकंड वे इसका क्या है कि आपको एफिलिएट मार्केट करवानी है। अब आप इस सेलर से हटके आप कहते हैं कि जी आप टिकटॉक के यूजर हैं ऑलरेडी, आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं,
तो आप तो बहुत अच्छे इसमें पोजीशन में है कि आप किसी की भी प्रोडक्ट को पे हाथ रखेंगे, वो प्रोडक्ट आपको सैंपल में मिल जाएगी। वो अगर $2 ऑफर कर रहा है, तो अगर आप दिन में 10 प्रोडक्ट भी, आप अपने 1 लाख फॉलोअर्स में 10 प्रोडक्ट भी बिकवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो $20, जहाँ पे आप सिर्फ फन वीडियो बनाते थे और जस्ट कह लें कि इसको एज ए फन यूज कर रहे थे टिकटॉक को, अब उसी फन वीडियो में, उसी किस्म की वीडियोस में जहाँ पे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, आपकी रेटिंग भी बढ़ रही है, आपके वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, उसी में आपको अगर पैसे भी मिलना शुरू हो जाए तो उसमें क्या बुरा है यार। बहुत अच्छी एफिलिएट की तो इसमें बड़ी खूबसूरत और बहुत अच्छी ऑप्शन मुझे नजर आई है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग को मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का मैकेनिज्म जो था वो ये था कि डोंट हैव इन्वेंट्री, कोई अप्रूवल नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी की भी प्रोडक्ट को डाला अपने पेज के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके सामने, उनमें से किसी ने वो प्रोडक्ट खरीद ली। पीछे का मैकेनिज्म वो ड्रॉप शिपर्स को ज्यादा बेहतर पता है कि पेमेंट कहाँ से जानी है, किसके पास जानी है, आपके पास कैसे आएगी। वो मैकेनिज्म मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि ड्रॉप शिपिंग अमेजोन के ऊपर इलीगल कंसिडर कर दी गई है काफी अरसे से। अब वो बहुत ज्यादा उन्होंने टाइट कर दिया। अभी रिसेंटली 3,000 अकाउंट बंद हुए हैं, उसमें 90% जो है वो उन लोगों के हुए जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, 10% उनके हैं जो आर्बिट्राज कर रहे थे। ठीक है, जो प्योर साफ सुथरा पीएल का और होलसेल का काम कर रहे थे, उनके अकाउंट्स को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब उनके लिए एक नया रास्ता खुल गया है, क्योंकि वो अमेजोन के ऊपर होंगे तो ब्लॉक होंगे, वो अमेजोन के ऊपर होंगे तो स्टक होंगे, सस्पेंड होंगे। अब तो आप अमेजोन के ऊपर नहीं है, अब तो आप हैं टिकटॉक के ऊपर। ठीक है, आप उधर से किसी प्रोडक्ट को अपना इधर अपने लिंक कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, अपने सेलर सेंटर में डिस्प्ले कर देते हैं, और वो प्रोडक्ट बिक जाती है। तो बाकी का मैकेनिज्म मेरा, अगर मुझसे ज्यादा बेहतर आपको पता है। ठीक है, कि पेमेंट का किस तरीके से साइकिल घुमाना है या साइकिल करना है। अब बेसिकली मैं इसको अगर ये सेंटेंस बोलूं कि डेड आइटम जो थी, या डेड एक जो था, ड्रॉप शिपिंग डेड हो चुकी थी, डेड हो रही थी या हो चुकी थी बल्कि, क्योंकि अमेजोन ने हाईली इलीगल, नॉट इलीगल, हाईली इलीगल कर दिया। हाईली सेंसिटिव मैटर है उसका। और वो डायरेक्ट भी जो है वो आपको अपना, जो क्या उसे कहते हैं, ऑब्जेक्शन या एलिगेशन 3 जो है, कैटेगरी 3, उसमें फ्रॉडुलेंट में वो लेके जाता है और आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। वो सिर्फ अकाउंट नहीं सस्पेंड होता, वो आपके पैसे जितने उसने कलेक्ट किए होते हैं वो भी आपके पैसे सस्पेंड कर देता है, उनको, आपको नहीं पे बैक करता। तो ये सारा कुछ ड्रॉप शिपर्स को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो अब उनके लिए एक नया रास्ता ये टिकटॉक शॉप के थ्रू वो कर सकते हैं अपना पूरा। अच्छा, इसमें ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि अमेजोन की प्रोडक्ट, ईबे की प्रोडक्ट, वॉलमार्ट की प्रोडक्ट, ड्रॉप शिपिंग सॉरी शॉपिफाई के प्रोडक्ट, किसी की भी जो भी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है प्रोडक्ट, अब आपको कोई किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। टिकटॉक के ऊपर किसी की भी वेबसाइट से आप लिंक डालें, प्रोडक्ट आपकी उसमें शो हो जाएगी, वो प्रोडक्ट बिक जाएगी। बाकी का मैकेनिज्म आपको बेहतर पता कि आपने किस तरीके से डेवलप करना। तो ये बेसिकली इसके जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स मैंने इनके ये कहा, इसको हिडन बेनिफिट कह दें, इसको की पॉइंट्स कह दें, या ये वो अट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से टिकटॉक शॉप, मैं समझता हूँ कि इस टाइम वक्त की ज़रूरत है। इसको लाजमी आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और इस पे काम करना चाहिए, और इसको डेवलप करना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसमें स्टेप इन हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत बेहतर ऑप्शन है, और इसको अगर अच्छे तरीके से कर लेंगे, समझ के कर लेंगे, सीख के कर लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा, प्रॉब्लम्स कम आएंगी। और इसको सारे को डेफिनेटली हम जिस तरह से, ये मैं इंट्रोडक्टरी जो इसके मैं 2 मीटिंग्स कर रहा हूँ आपके साथ, इसी तरीके से मैं प्रॉपर इसका कोर्स अपना लॉन्च कर रहा हूँ। इसके प्रॉपर आपको स्टेप्स बताए जाएंगे, इसमें प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि आप इसका अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके बेनिफिट्स, वो सारे तो मैंने चीज़ें बता दी हैं काफ़ी हद तक। और इसमें जो कोर्स आउटलाइन है कि किस तरीके से हम करेंगे, उसको सारे को प्रैक्टिकली करेंगे, टेक्निकली आपको चीज़ें बताऊंगा, अकाउंट क्रिएट करने का, उसमें एफिलिएट क्रिएट करने का, न्यू मार्केट, जो न्यू प्रोडक्ट है वो किस तरीके से लगानी है, लिक्विडेट के लिए जो आपने प्रोडक्ट है वो किस तरीके से लिंक करनी है, एफिलिएट के लिए प्रोडक्ट किस तरीके से लिंक करनी है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ, और इंतज़ार करना होगा हमारी नेक्स्ट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए, जहाँ पे हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव स्टफ प्रोवाइड करें, ताकि आप कुछ बेहतर कर सकें। सीख के, सोच के, समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छे नताइज निकलने की ख्वाहिश के साथ। तो आपको
फॉलो करना होगा अमेजोन अपना ये इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स पे, और आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ, हमें फॉलो करते रहें। उसमें क्या है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें, आपको मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव स्टफ है, वो आपको मिलता रहेगा। और अगर उसके साथ जो बेल आइकन होता है वो अगर प्रेस कर देंगे तो फिर क्या होगा कि बर वक्त आपको पता चल जाएगा कि कोई नई इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन, बेहतर इंफॉर्मेशन आपको आपके यूट्यूब पे मुंतजर है। आप उसको देखें, उससे फ़ायदा उठाएं, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नाज़िर हो। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और नेकियां बांटने की कोशिश करें। अगली वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।